Hello everyone, this is Concept of Mathematics with Renu Thakur, and today here we are going to do exercise 1.4 of class 7th Mathematics, and we start with the question number 1. Here the question is evaluate each of the following. Part A is minus 30 divided by 10, means हमें इंटीजर्स की डिवीजन करनी है. तो जब भी हम इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे नंबर्स के जैसा ही डिवीजन चलेगा, लेकिन बाद में हमें उनके साइंस को भी आपस में चेक करना है. तो साइंस के रूल्स को हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब हम किसी माइनस के इंटीजर को प्लस के इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा माइनस में आएगा. जब किसी प्लस के इंटीजर को माइनस वाले इंटीजर से डिवाइड करेंगे तभी भी हमारा आंसर माइनस में आएगा. यानी कि दो में से जब एक टर्म हमारी माइनस की हो दूसरी प्लस की हो तो हमारा आंसर माइनस में ही आता है. और अगर दोनों ही इंटीजर्स हमारे प्लस के हैं तो डिवाइड करने के बाद आंसर भी प्लस में ही आता है. और अगर दोनों ही इंटीजर हमारे माइनस के हों तब भी हमारा आंसर डिवाइड के बाद प्लस में आता है, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाती है डिवीजन में. जैसे मल्टीप्लिकेशन के रूल्स थे वैसे ही सेम यहाँ पर भी फॉलो होते हैं. तो आइए करते हैं पार्ट ए माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10. तो पहले 30 को हम डिवाइड कर लेते हैं 10 से. 30 को 10 से भाग करेंगे, क्वोशिएंट विल बी 3. और अब हम माइनस साइंस के ऊपर चलते हैं. ये माइनस डिवाइड बाय प्लस, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस साइन, देन इट इज माइनस. वैसे भी दो में से एक इंटीजर माइनस का दूसरा प्लस का है तो आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा. सेकंड बी पार्ट है 50 डिवाइडेड बाय माइनस 5. अब यहां पर इंटीजर्स की डिवीजन पहले हम 50 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं. 50 को 5 से डिवाइड करेंगे 10. अब हम इनके साइंस को चेक कर लेते हैं. प्लस डिवाइड बाय माइनस मीन्स प्लस डिवाइड बाय माइनस, आंसर विल बी माइनस. सी भाग डिवाइड का माइनस 36 डिवाइडेड बाय माइनस 9. अब देखिए हम इनको डिवाइड करेंगे. हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. एक सेकंड वे हमारे पास ये भी होता है कि माइनस 36 डिवाइड का मतलब होता है अपॉन माइनस 9. अब देखिए ये माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल हो गया और 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. सो आंसर इज प्लस के 4. नेक्स्ट पार्ट इज डी पार्ट माइनस 49 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू, अगेन इसी मेथड से करते हैं. 49 माइनस के अपॉन ये वाले 49 प्लस के. अब देखिए 49 1 जा 49 और अगर माइनस 1 डिवाइड करके तो आंसर इज माइनस 1. ये वाली माइनस इसको पूरे को डिवाइड किया है तो यहां पर हम यहां माइनस रहने देंगे लगाने से, क्योंकि कंफ्यूजन होगी. यही माइनस है. 49 से 49 को डिवाइड किया 1 और माइनस इंटू 1 माइनस 1. नेक्स्ट ई पार्ट इज 13 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1. अब यहां पर एक बोर्ड मास की तरह क्वेश्चन हमें दिया गया है. सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही अगला साइन हम सॉल्व करेंगे. तो 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं माइनस 2 प्लस 1. ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय माइनस के 2 और प्लस के 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में, आंसर विल बी माइनस 1. और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 अपॉन माइनस 1. अब 1 से कटते फर्क नहीं पड़ेगा तो 13 प्लस और माइनस आपस में यहाँ पर माइनस के 13 आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक टर्म प्लस की है और एक माइनस की है. चाहे पहले प्लस बाद में माइनस हो आंसर माइनस में आएगा, चाहे पहले माइनस और बाद में प्लस हो तभी भी आंसर माइनस में ही आएगा. नेक्स्ट एफ पार्ट इज 0 डिवाइडेड बाय माइनस 12. अब
देखिए इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम रहती है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर 0 को डिवाइड कर रहे हैं 12 से, साइन को हम बाद में लिख लें। 12 0 जा, अब 12 0 जा 0, तो 0 क्वोशंट है और नीचे भी 0 आएगा, दिस एंड दिस, तो आंसर विल बी 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आंसर इज 0। अब यहाँ माइनस और प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 के साथ ना तो हमें लगाने की जरूरत है प्लस ना माइनस, सो आंसर इज 0। नेक्स्ट पार्ट इज जी पार्ट। -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1। अब ये भी बोर्ड मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो इसको पहले हम ऐसे ही लिख लेते हैं, पहली टर्म डिवाइड का साइन। अब हम इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब देखिए -30 माइनस इंटू प्लस -1, तो यहाँ आ जाएगा -31 डिवाइड का साइन एंड माइनस के 30 माइनस के 1, यहाँ पर माइनस के 31 आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे आपस में, एंड इट गिव्स अस -31। डिवाइड का मतलब अपॉन -31, माइनस से माइनस कैंसल, 31 1 सा 31, सो आंसर इज 1। नेक्स्ट पार्ट इज एच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। सो अगेन ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, सो -36 डिवाइडेड बाय 12 नीचे लिख लेते हैं, एंड अगेन बाहर डिवाइडेड बाय 3, और 12 1 सा 12, 12 3 सा 36, तो -3 डिवाइडेड बाय -3, -3 अपॉन 3, 3 1 सा 3 1 सा 3, सो माइनस इंटू 1 -1। नेक्स्ट पार्ट इज I. Next question is -6 plus 5 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। तो दो ब्रैकेट्स हैं अब हमारे पास, पहले हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस डिवाइड के साइन को सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। अब ये माइनस के 6 प्लस के 5, आंसर इज -1, और ये डिवाइड माइनस के 2 प्लस के 1, ऑपोजिट साइंस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -1 आंसर। अब देखिए -1 डिवाइडेड बाय -1, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 इज आंसर। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट